हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वॉरियर्स में। हम लोग झारखंड की चित्रकला के बारे में पढ़ रहे थे। यह इसका तीसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट में हमने जादू पटिया शैली की चर्चा की थी और दूसरे पार्ट में हमने कोहबर और सोहराय चित्रकला के बारे में जाना था। आज हम पैतकर चित्रकला, गंजू चित्रकला, वंदना, भित्ति चित्र और अष्टार्ट की चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पैतकर चित्रकला के बारे में जान लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चित्रकला है और यहाँ से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए, पैतकर चित्रकला प्राचीन काल से विद्यमान है, यानी कि प्राचीन काल से यह चला आ रहा है और इसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। और इसकी शुरुआत सबर जनजाति के द्वारा किया गया था और भारत का यह सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है। कौन? पैतकर चित्रकला। और इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में भी मिलता है। तो ये भी आप याद रखें। क्या क्या? तो झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला किससे कहा जाता है? तो पैतकर चित्रकला। पैतकर चित्रकला की शुरुआत किस जनजाति के द्वारा किया गया था? तो सबर जनजाति के द्वारा। और भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला कौन सा है? तो पैतकर चित्रकला। और किस चित्रकला का उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है? तो पैतकर चित्रकला। पैतकर चित्रकला झारखंड के अलावे बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में भी लोकप्रिय है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि यह चित्रकारी अंबादुबी शिवभूम, जो शिवभूम क्षेत्र में पड़ता है, अंबादुबी गांव का नाम है, वहां पर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसलिए इसे पैतकर का गांव भी कहा जाता है। पूछेगा कि निम्न में से कौन पैतकर का गांव है? वहां पे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंबादुबी गांव, जो कहाँ पे है? शिवभूम क्षेत्र में है। और इस चित्रकला में विभिन्न कहानियों तथा स्थानीय रीति रिवाजों का भी इसमें वर्णन मिलता है। साथ ही साथ जीवन के बाद के घटनाओं का भी वर्णन मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पैतकर चित्रकला में किसका वर्णन मिलता है? तो विभिन्न कहानी जो आदिवासी समाज से जुड़ा होता है, साथ ही साथ स्थानीय रीति रिवाज का इसमें वर्णन मिलता है और जीवन के बाद के घटनाओं का भी वर्णन मिलता है। तो यहाँ से इतना सारा पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गंजू चित्रकला। यहाँ से 2 पॉइंट आपको याद रखना है और दोनों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है, इसमें पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है और इसके माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि किस चित्रकला में वन्य तथा पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंजू चित्रकला। और दूसरा इसका पॉइंट एक काफी इंपॉर्टेंट है कि इसमें संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। यहाँ से आपको 2 पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वंदना चित्रकला, जो हजारीबाग क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर आप आदिवासी गांव में गए होंगे तो वहां पे आप देखते होंगे कि जो मिट्टी का घर होता है, इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पे बैठने वाला होता है। ये आपको ब्लैक कलर से रंगा हुआ मिलेगा। इसके ऊपर जस्ट रेड मिट्टी से आपको रंगा हुआ मिलेगा। इतना भाग, कुछ भाग जो रेड का होता है, इसके ऊपर आप देखते होंगे फूल का, पान का, स्टार का, हाथ का आपको चित्र यहाँ पे छपा हुआ पूरा घर में आपको चारों ओर से आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो होता है स्टार जो बना हुआ है, इसको जरापत बोलते हैं। जो पान के जैसा बना होता है, यानी कि हार्ट के जैसा इसका जो आकृति यहाँ पे बना हुआ था, जो फूल के यहाँ पे जिसको बोलते हैं पानपत। इसमें अगर हाथ से अगर बना दिए, हाथ का जो वहाँ पे छाप अगर छोड़ते जाते हैं, इस पार से डिजाइन करते हैं, तो इसको बोलते हैं अमलकी पत। और अगर कोई फूल का अगर फूल इस प्रकार से अगर फूल बनाते हैं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं सालुक पत। और यह चित्रकला आश्विन महीने में किया जाता है। आश्विन महीना यानी कि सितंबर से अक्टूबर महीने में। यहाँ से बस इतना ही याद रखना है कि झारखंड में प्रचलित है। और ये वाला जो यहाँ पे है कि जरापत, पानपत, अमलकी पत और सालुकी पत, ये आपको याद रखना है। और इस चित्रकला में उभार पाया जाता है। नेक्स्ट है भित्ति चित्रकला, जिसे इंग्लिश में हम वॉल पेंटिंग कहते हैं। यह चित्रकला संथाल जनजाति में प्रचलित है। हमने एक चित्रकला और बताया था जो संथाल जनजाति से संबंधित था, और कौन सा चित्रकला था? तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा इसका, तो उसमें हमने बताया था कि जो जादू पटिया चित्रकला है वो भी संथाल जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि इस चित्रकला के माध्यम से संथालों के मूल स्थान जो है चाई चंपागढ़, इसे आज 6 चंपागढ़ के नाम से जानते हैं, जो हजारीबाग क्षेत्र में पड़ता है, इसके इतिहास को दिखाया जाता है। यानी कि संथालों का जो पहले मूल निवास स्थान था वो चाई चंपागढ़ ही था, लेकिन बाद में किसी रीजन के कारण से इसे संथाल परगना के क्षेत्र में जाकर के इसे बसना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि W.C. आर्चर लंदन जब गए थे 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद लंदन गए थे, तो वहाँ पे एक पत्रिका इन्होंने निकाला था वर्टिकल मैन करके। इसमें उन्होंने भित्ति चित्रकला की प्रशंसा की थी। हमने बताया था इसके पिछले वीडियो में, जादू पटिया शैली वाला में,
कि संथाल जनजाति से संबंधित जो भी व्यक्ति आएगा, राइटर आएगा, वो WC आर्चर आएगा। जहाँ पर भी संथाल जनजाति की बात आएगा वहाँ पे WC आर्चर आएंगे। तो उसमें जादू पटियासाली में WC आर्चर ने किस किताब में जादू पटियासाली की प्रशंसा की है? तो इसमें हमने बताया था कि पॉपुलर पेंटिंग, इसी का लिखा हुआ बुक है WC आर्चर का, जिसमें इन्होंने जादू पटियासाली की प्रशंसा की है। और इन्होंने वर्टिकल मैन करके जो इन्होंने पत्रिका निकाला था लंदन में, तो उसमें इन्होंने भित्ति चित्र की प्रशंसा की है। और दोनों चित्रकला, भित्ति चित्र और जादू पटियासाली संथाल जनजाति से संबंधित है। तो यहाँ से इतना पॉइंट आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये तीनों। तो इस चित्रकला में उभार भी पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। उभार मतलब कि इसको अगर ऊपर से ऐसे छुएंगे तो उखड़ा कुछ दिखाई देगा, उसे छूने से पता चल जाएगा कि इस पर कोई चित्र, कुछ लेप लगाया हुआ है जिसके माध्यम से इस पर चित्र बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट एस्ट्रोट, इसे भी जानना काफ़ी जरूरी है क्योंकि यह मार्केट में नया है। झारखंड में धीरे धीरे यह भी प्रचलित होता जा रहा है क्योंकि इसमें पुआल के माध्यम से कलाकारी किया जाता है और पुआल को विभिन्न आकार दे करके उस पर मिट्टी का लेप चढ़ा करके और उसे पेंट कर दिया जाता है और उसको बाजार में बेच दिया जाता है। तो शॉर्ट में बस इतना ही याद रखना है। इसको हम इसमें इसलिए शामिल किया क्योंकि यह काफ़ी नया था, इसलिए इसको जानना जरूरी है। यहाँ करंट से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि हरियाणा के फरीदाबाद में जो 2019 में सिरकुंड मेला लगा था, उसका थीम क्या था? तो सोहराय और कोहबर चित्रकला। अब GI टैग के बारे में भी जान लेते हैं। GI टैग मीन्स क्या होता है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन। GI टैग किसके द्वारा दिया जाता है? तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और भारत में GI टैग के लिए एक एक्ट पारित किया गया था, गुड्स एंड प्रॉपर्टी फॉर GI टैग एक्ट, 2003 में पारित किया गया था। और 2004 में भारत में सबसे पहले GI टैग दार्जिलिंग टी को दिया गया था। आपको लगता होगा कि असम टी सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन दार्जिलिंग टी उससे बेस्ट क्वालिटी का है, इसलिए इसको GI टैग मिला। झारखंड में किन 2 चित्रकला को GI टैग मिला है? तो कोहबर और सोहराय को मिला है। आज के लिए बस इतना ही, हम अगली वीडियो में मिलेंगे इसके MCQ के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।